यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव में एक पुरानी हवेली थी जो काफी खंडहर हो चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि वह हवेली किसी समय एक समृद्ध परिवार की थी, लेकिन उस परिवार के एक सदस्य की रहस्यमयी मौत के बाद वह हवेली वीरान है। रूपा की मृत्यु के बाद धीरे धीरे गांव में अनहोनी घटनाएं घटने लगी। कई लोग जंगल में खो गए, कई लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे और कुछ तो कहने लगे कि उन्होंने हवेली के पास एक औरत का चेहरा देखा था जिसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखों में अजीब सी लाली थी। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो रूपा की आत्मा से जुड़ी हुई थी। एक दिन एक युवक विक्रम ने यह ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। विक्रम गांव का सबसे साहसी लड़का था और उसे डर का कोई एहसास नहीं था। उसने सुना था कि रूपा की आत्मा हवेली में बसी हुई थी और वह केवल उस समय बाहर आती थी जब उसे कोई लुभाने वाला दिखाई देता था। विक्रम ने सोचा कि अगर वह हवेली में रात बिताएगा तो वह जान सकेगा कि क्या सच में वहां कुछ है या यह सिर्फ गांव वालों की अफवाह है। विक्रम एक रात हवेली की ओर चल पड़ा। उसके साथ एक लैंप और कुछ खाने पीने की चीजें थी। हवेली के पास पहुंचते ही विक्रम को हल्का सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया और भीतर घुस गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा एकदम सन्नाटा था और पुराने लकड़ी के फर्नीचर में जंग लग चुकी थी। जैसे ही विक्रम ने एक कमरे में कदम रखा, उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया था। के एक कोने में बैठा और लैंप जलाकर खाने का सामान निकालने लगा। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यह आवाजें धीरे धीरे उसके पास आ रही थीं। विक्रम घबराया नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि यह किसी जानवर की आवाज हो सकती है। लेकिन आवाजें उसके कानों के पास आती गईं। अचानक उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जो लालिमा थी वह विक्रम को भीतर तक हिला देने वाली थी। तुम कौन हो? विक्रम ने डरते हुए पूछा। महिला ने बिना किसी जवाब के बस धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और विक्रम की तरफ इशारा किया। विक्रम को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि चुड़ैल है। वह महिला एकदम पास आई और बोली, तुमने मेरी शांति छीन ली है। अब तुम मेरी दुनिया में बंध जाओगे। विक्रम ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह चुड़ैल बहुत तेजी से उसके पास आ गई और उसने विक्रम के हाथ को पकड़ लिया। विक्रम के शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे याद आया कि वह जो लैंप जलाए हुए था वह उसके सामने एक अजीब सा प्रतिबिंब बना रहा था। उस प्रतिबिंब में विक्रम ने देखा कि चुड़ैल के चेहरे पर उसकी झलक थी और वह उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। विक्रम को समझ में आ गया कि यह चुड़ैल रूपा की आत्मा है और उसे अब वह राहत मिलनी चाहिए। विक्रम ने साहस जुटाया और जल्दी से कमरे में रखी एक पुरानी किताब को खोला, जिसे गांव वालों ने कहा था कि वह किसी तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई थी। विक्रम ने उस किताब में लिखा एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते चुड़ैल की पकड़ ढीली पड़ी और वह गायब हो गई। अचानक हवेली में एक शांति छा गई और विक्रम को महसूस हुआ कि रूपा की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। विक्रम ने हवेली से बाहर आते हुए देखा कि सूर्योदय हो चुका था। वह यह सोचते हुए गांव वापस लौट आया कि इस घटना ने उसे सिखाया था कि जो कुछ भी हमें डरावना लगता है वह असल में सिर्फ एक रहस्य होता है जो हमें समझने और हल करने की जरूरत होती है। उसके बाद से गांव में कोई भी रात के समय हवेली के पास नहीं गया और धीरे धीरे रूपा की आत्मा को शांति मिल गई और वह चुड़ैल अब कभी दिखाई नहीं दी।